नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, मैंने इससे प्रीवियसली वीडियो बनाई थी सेंसेक्स 1 लाख। तो लोगों ने कहा कि गिफ्ट निफ्टी 70 पॉइंट नीचे है, कल ही गिरेगा बाजार। और उस वीडियो में मैंने आप सभी के साथ मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट शेयर करी थी। क्या सेंसेक्स 1 लाख एक दिन में हो सकता है? ये वैसे तो मुझे बात ही नहीं करनी चाहिए इस टॉपिक पे, क्योंकि ये वो लोग हैं, वो कमेंट कर रहे हैं जिन्हें कुछ मतलब ही नहीं है बाजार से, केवल और केवल मतलब है तो अभी इंस्टेंटली क्या हो रहा है उससे। आप इंपॉर्टेंस तो समझो रिपोर्ट की, आप इंपॉर्टेंस तो समझो जो कह रहा हूं उस चीज की। हर सेकंड अगले दिन या करंट सिचुएशन की बात नहीं कर सकते। एक तरफ हम निवेशक भी हैं, एक तरफ जो मार्केट में चल रहा है वो भी हमें देखना है। आपको पता है क्या है निवेशक की परिभाषा? उसे यह तक नहीं पता होगा कि बाजार में आज निफ्टी का भाव क्या है। ट्रस्ट मी, आपको लग रहा होगा कि ऐसा तो कौन ही होगा। लोग शेयर्स खरीद कर भूल जाते हैं, 3-6 महीने में देखते हैं, वो भी कभी कभार नहीं, कभी कभार तो वो भी नहीं देखते। तो रिपोर्ट थी जून 2026 तक, जहां पे मॉर्गन स्टैनली ने कहा कि अगर बुल केस सिनेरियो आता है तो सेंसेक्स लाख रुपए हो सकता है। लाख रुपए तो नहीं, लाख पॉइंट। इनकेस न्यूट्रल रहता है बाजार अर्निंग्स के दम पर तो 89,000 यानी 10% की बढ़त। और अगर कुछ खराब हो जाए और बियर केस सिनेरियो की बात करी जाए तो 70,000 भी जा सकता है। करंटली 81,000 है। जून 2026 की बात चल रही है। लोग गिफ्ट निफ्टी को सजेस्ट कर रहे हैं कि गिफ्ट निफ्टी तो 100 पॉइंट नीचे है। गिफ्ट निफ्टी नीचे है, वो तो मैंने आप सभी के साथ 3:30 बजे वाली वीडियो में भी कहा था कि आज बाजार में तेजी जरूर है, लेकिन इस तेजी में ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है क्योंकि लिक्विडिटी गायब है। दोस्तों, 3:30 बजे कहा, 2:30 बजे ओपन मार्केट में कहा था। अब पहले लिक्विडिटी, अब जब डे टू डे पे वीडियो बना रहा हूं तो डे टू डे की भी बात करनी होती है। वो आपके साथ एग्जैक्टली परफेक्ट शेयर करी। और मॉर्गन स्टैनली जैसे बड़े ब्रोकर की अगर कोई भारत पे रिपोर्ट आ रही है तो वो भी अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना कंपलसरी है, जरूरी है भाई साहब। मोटिवेशन आती है इससे, बहुत लोग मोटिवेट हुए उस वीडियो से। अब आता हूं करंट डेटा पे, भूल जाते हैं थोड़ी देर लॉन्ग टर्म, इंस्टेंटली जो हो रहा है उस पे आते हैं। ओपन मार्केट में कहा था लिक्विडिटी नहीं है बाजार में। अब आप सुनिए डेटा। नो डाउट आपको दिख रहा है डीआईआई इसकी 4,256 करोड़ की बाइंग का फिगर आया है। लिक्विडिटी तो बहुत है, वो नेट फिगर है। 4,206 करोड़ नेट फिगर है। जैसे कि मान लो मैंने 2,000 रुपए के शेयर्स बेचे, 2,400 के खरीद लिए, नेट फिगर आ गया 400 रुपए का पॉजिटिव। 2,000, 2,400, 2,000 ये भूल जाओ, नेट फिगर है वो कि 4,256 करोड़ की बाइंग करी है डीआईज ने। ओवरऑल पता है कितना काम हुआ आज? डीआईआईज ने 13,722 करोड़ का खरीदा, 9,466 करोड़ का बेचा। बाइंग माइनस सेलिंग टोटल फिगर आया 4,256 करोड़ का पॉजिटिव। ये डीआईआई का जो फिगर होता है ये 15 से 10,000 करोड़ के बीच होता है नॉर्मली, तो यहां थोड़ा कम था। लेकिन असली कमी दिखेगी एफआईआई के फिगर में, जो कि था ही नहीं। 8,595 करोड़ की सेलिंग और 10,999 करोड़ की, 8,595 करोड़ की बाइंग, 10,999 करोड़ की सेलिंग। नेट फिगर आया 2,403 करोड़ की बिकवाली का। ये भाई साहब यहां पे 6-7 करोड़ गायब है आज, समझ रहे हो, ओवरऑल लेवल पे। तो ये जो था यहां मिसिंग था। अब आ जाता हूं मैं आप सभी के साथ पूरे ओवरऑल डेटा पे। फ्यूचर स्टॉक्स में 3,053 करोड़ की बाइंग का फिगर आया है, ये पॉजिटिव है, कॉन्फिडेंस देगा। इंडेक्स फ्यूचर्स में 204 करोड़ की बाइंग का फिगर आया है, इससे तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, छोटा फिगर रह गया। अब गिफ्ट निफ्टी क्या कह रहा है? गिफ्ट निफ्टी कह रहा है 24,700। हम कहां बंद हुए हैं? 24,722 पॉइंट ही तो नीचे हुआ, क्या डरना है इसमें? कुछ भी नहीं। गिफ्ट निफ्टी 70 पॉइंट नीचे दिख रहा है, दिखने दो, फर्क नहीं पड़ता। मैं तो कह रहा हूं 70 पॉइंट नीचे ना भी दिखता, 24,750 भी दिख जाए, 24,800 भी दिख जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें 24,800 के ऊपर तेजी गिननी होगी। कॉन्फिडेंस तभी आएगा, तब 25,000 के ऊपर निकलने की सोचेंगे या 25,000 तक जाने की सोचेंगे। अभी तो मतलब नहीं है ना कुछ उस चीज का। तो ये आपके लिए हो गया। ग्लोबल मार्केट्स में डाउ में भाई साहब एक बार फिर तेजी आ रही है, शानदार तेजी बन रही है डाउ जोन्स में। 400 पॉइंट से ज्यादा की तेजी डाउ जोन्स में देखने को मिल रही है। तो नेस्डेक इंडेक्स 1.5% ही रैली कर रहा है। S&P 500, रसेल 2000 भी 1 से 1.25% तक की तेजी दिखाते हुए दिख रहे हैं, काफी पॉजिटिव है। खबर जो है वो भी बताना चाहूंगा। EU विल डिले प्लान्ड US टैरिफ फॉर 6 months टू अलाउ फॉर ट्रेड। The European Union will suspend its countermeasures to President Donald Trump's tariff, which were set to take effect on Thursday.
तो ये बड़ी खबर आ रही है कि जो टैरिफ लगाया था यूएस ने, उसको काउंटर टैरिफ किया था यूरोपियन यूनियन ने, वो रोक दिया है। तो पॉजिटिव एक तरीके से कि काउंटर नहीं हुआ। द सस्पेंशन marks a concession from the 27-member bloc, which is among the United States' largest trading partner. The announcement comes after week of trade negotiation between Trump and European Commission President Ursula von der Leyen. तो ये डिटेल्स आते हुए दिख रही हैं, जो कि पॉजिटिव साइड पे हैं, इसीलिए अमेरिका का बाजार आई थिंक जंप कर रहा है आपके लिए। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर चल रहा है और फ्यूचर्स में जिस हिसाब से आज स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग हुई है, पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं। अब पर्टिकुलरली स्टॉक स्पेसिफिक आपके साथ डिटेल शेयर करना चाहूँगा। बॉश लिमिटेड के रिजल्ट्स आते हुए दिखे, औरोबिंदो फार्मा जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी, कंजाई नेरोलैक, इसके नंबर्स डिस्कस नहीं करें हैं, डिस्कस करते हैं। प्रॉफिट 240 करोड़ से 230 करोड़ रह गया है। रेवेन्यू 2050 करोड़ के सामने 2090 करोड़ है। मार्जिन 16.31% से 14.95% पे रह गए हैं। एबिटा 334 करोड़ के सामने 312 करोड़ पे रह गया है। तो मज़ा नहीं आया कंजाई नेरोलैक के नंबर्स में। बाकी कोई बड़ा नाम दिख नहीं रहा, ज़्यादातर मैं शेयर कर चुका हूँ आप सभी के साथ। DLF एक और बड़ा नाम है। एक्चुअली रियल एस्टेट के नंबर्स मेरे से होते नहीं है भाई साहब, क्योंकि इनका प्री सेल्स डेटा होता है, आगे का आउटलुक होता है, इन्वेंट्री होती है, बहुत कुछ होता है जो मैं शायद कवर नहीं कर पाता हूँ। बट नंबर्स अगर मोटा मोटी लेवल पे देखूँ, फिगर टू फिगर, तो वो तो अच्छे दिख रहे हैं। रेवेन्यू 1360 करोड़ से 2700 करोड़ दिख रहा है। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 645 करोड़ से 763 करोड़ दिख रहा है। मार्जिन्स में ड्रॉप आया है काफ़ी हैवी, 16.74% से 13.4%। एबिटा 230 करोड़ के सामने 364 करोड़ है। कहना मुश्किल है स्टॉक किधर जाएगा, क्योंकि वही प्री सेल वगैरह बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इनमें। ये 4 फिगर इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करते हैं जब आप रियल एस्टेट की बात करते हो। तो यहीं समाप्त करते हैं इस वीडियो को। मिलते हैं कल ओपन मार्केट में। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।